ओम। दो पुटन के बीच में पाणिवाद का महत्व। पाणिवाद के महत्व को दर्शाने वाली एक कथा महाभारत के शांति पर्व में इस प्रकार उद्धृत है। धन से गर्वित एक वैश्य युवक ने कश्यप गोत्रोत्पन्न ऋषि कुमार को रथ से धक्का देकर गिरा दिया। इस घटना से ऋषि पुत्र काश्यप आत्मग्लानि से इतना अभिभूत हुआ कि उसने सोचा कि धनहीन व्यक्ति का जीवन भी कोई जीवन है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। जीवित रहकर ही क्या करना है, मर जाना बेहतर है। मरिष्याम्य धनस्येह जीवितार्थो न विद्यते। यह सोचकर जब ऋषि पुत्र मरने की तैयारी करने लगा तो देखता क्या है कि उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है कि जिसके दोनों हाथ नदारद है। उसने आत्मघात के लिए उद्यत ऋषि पुत्र की भर्त्सना करते हुए कहा कि सभी प्राणी मनुष्य योनि की कामना करते हैं, भाग्य से तुम्हें वह प्राप्त है। फिर मनुष्य देह में भी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी ऐसे वैसे नहीं, श्रोत्रिय ब्राह्मण हो। ऐसी सुदुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त करके भी तुम जीवन से इतने निराश हो कि आत्मघात के लिए तैयार हो। मुझे तो देखो, मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि मनुष्य देह पाकर भी हाथों और भुजाओं से वंचित हूँ। ऋषि कुमार, तेरी दृष्टि में सर्वोपरि लाभ धन लाभ है, मेरी दृष्टि में पाणी लाभ। जिसे पाणी लाभ हो उसे और क्या चाहिए। पाणी लाभ करके भी व्यक्ति तुम्हारी तरह दीन और कृपण बना रहे, आश्चर्य है। न पाणी लाभादधिको कश्चन विद्यते, पाणी मध्य स्मृहास्माकं यथा तव धनश्च वै। जिस प्रकार तुझे धन के लिए स्पृहा है, मुझे हाथों के लिए स्पृहा है। संसार में वही दीन है, वही दरिद्र है, वही कृपण है जिसके पास हाथ नहीं। हाथों से रहित व्यक्ति को कितना कष्ट सहना होता है। मुझे ही देखो, हाथों के बिना मैं कितना दीन हूँ, पराधीन हूँ। श्रम करके धनोपार्जन करने की तो कथा ही क्या। मैं अपने देह से मच्छर मक्खी तक को नहीं हटा सकता, चाहे वह कितना ही कष्ट पहुंचा रहे हो। वर्षा, धूप, ओला, वृष्टि आदि से बचाव करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। हाथों वाले उत्तम वस्त्र, उत्तम शैया और उत्तम बिछौनों का प्रयोग कर सकते हैं। गौ आदि पशुओं को हाथों द्वारा वश में करके गाड़ी, रथों, वाहनों, हलों आदि में जोतते हैं। हाथों के उपयोग द्वारा ही बड़े से बड़े प्राणी को वश में कर लेते हैं। जिनके हाथ नहीं, वे स्वयं खाना तक नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, मल त्याग के पश्चात मल प्रक्षालन नहीं कर सकते, दूसरों की कृपा पर निर्भर रहते हैं। भाग्य से तुम मनुष्य हो, फिर हाथों वाले हो। तुम श्रृगाल नहीं, चूहा नहीं, सर्प नहीं, मेंढक नहीं, फिर क्यों दीन बने हो, आत्मघात पर उतारू हो। याद रखो, जो मनुष्य धनवान है वह पद की इच्छा करता है। जिसे पद मिल गया वह राज्य की इच्छा करता है। जिसे राज्य मिल गया वह देवत्व की इच्छा करता है। जिसे देवत्व मिल गया वह इंद्रत्व की इच्छा करता है। इंद्रत्व प्राप्ति करके भी संतुष्टि नहीं होती। इंद्रत्व प्राप्ति करके भी संतुष्टि नहीं होती। कभी इच्छा समाप्त नहीं होती, इसका कभी शमन नहीं होता। इसलिए ऋषि कुमार, उठो, अपने व्रत में जुट जाओ, आत्महनन के अपराधी न बनो और सदा यही कहो, अहो सिद्ध्यर्था तेषाम येषाम सन्तिह पाणयः, कि जिनको हाथ मिले हैं उनके सामने सब उपलब्धियां, सब सिद्धियां हाथ बांधे खड़ी रहती है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
ऐसे ही व्यक्तियों के कोश में असंभव जैसा शब्द नहीं रहा करता। व्यास के पाणिवाद में दशांगुली पाणी का विशेषण देवदत्तो दिया गया है। अथ येषां पुनः पाणी देवदत्तो दशांगुली। यह विशेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात जिन्हें दैव द्वारा प्रदत्त 10 अंगुलियों वाले दोनों हाथ मिल गए, उसे क्या नहीं मिल गया। हाथों के लिए देवदत्त विशेषण न केवल साहित्यिक प्रतिभा का सूचक है, अपितु उनसे होने वाले कर्म के लिए व्यास के मन में जो दृढ़ आस्था थी उसे भी प्रकट करता है। दैव और पुरुषार्थ का झगड़ा बहुत पुराना है। दैव अपने स्थान पर है, किंतु जिस समय दैव मनुष्य को हाथ दे देता है उसका काम पूरा हो जाता है। आगे पुरुष का काम है कि वह दैव के दिए हुए हाथों से सब अर्थों की सिद्धि करे। देवदत्तो विशेषण से एक संकेत मिलता है कि दैव का स्थान सर्वोपरि है। व्यक्ति कर्म में तभी प्रवृत्त होगा कि जब उसे दैव प्रदत्त 10 अंगुलियों वाले हाथ मिलेंगे। इस पर कुछ एक का कहना है कि यदि मनुष्य ने कर्म ही नहीं किए तो हाथों की उपलब्धि का प्रश्न ही नहीं। हाथों की उपलब्धि स्वयं अपने आप में फल है। फल किसी न किसी कर्म का होना चाहिए, अतः कर्म का पलड़ा भारी रहेगा। अब विचारणीय यह है कि ये दोनों हाथ दैव की देन है अथवा मनुष्य के अपने कर्मों का फल। इसमें पाणिवाद के प्रवर्तक भगवान वेद व्यास का स्पष्ट मत है कि मनुष्य को 10 अंगुलियों वाले दोनों हाथ दैव की अर्थात भगवान की देन है। यह बात अति स्पष्ट है कि चींटी से लेकर हाथी तक अनंत योनियों की कल्पना, उसकी भिन्न भिन्न आकृतियों की संरचना परमात्मा की ओर से है। भगवती श्रुति ने भी कहा है, विष्णु योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पींचतु। व्यापक परमेश्वर योनि की कल्पना करे और रूपों को अधिष्ठाता त्वष्टा उन आकृतियों का तदनुरूप तक्षण करे। इससे स्पष्ट है कि अनंत योनियों की कल्पना भगवान ने की है। फिर मनुष्य पिंड भी तो उसके द्वारा कल्पित किया गया। पुरुष पिंड की आकृति कैसी होगी? खड़ी, सीधी, आड़ी, तिरछी या कि उल्टी? फिर उसमें भी पंच ज्ञानेंद्रियों के गोलक शिरोभाग में ही स्थापित किए जाएंगे और पंच कर्मेंद्रिय के अधिष्ठान कहाँ कहाँ रखे जाएंगे। उनमें भी दशांगुली हाथों का स्थान कहाँ होगा? उन्हें भुजाओं में किस प्रकार जोड़ दिया जाएगा जिससे मनुष्य सब प्रकार के कर्म कर सके? यही देवदत्तो विशेषण का महत्व है। यदि दैव ने मनुष्य पिंड की रचना करते समय उसमें दशांगुली पाणी न लगाए होते तो मनुष्य प्राणी के कर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म के अभाव में पाणी रूप फलोपलब्धि की संभावना ही कहाँ रहती है। अतः मनुष्य को दशांगुली पाणी दैव की ही देन है, ईश्वरीय देन है।